अर्जुन ने चूंकि विभूतियां जानी, तब अर्जुन को ऐसा लगा कि इतने व्यक्त स्वरूप हैं, जो इसकी विभूति है परमात्मा की, वो इतने तेजोमय है, दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है और मुझे आकर्षित कर रहे हैं। तो इसका जो व्यक्त स्वरूप है, यह जो अव्यक्त है, दिखता नहीं है, मैं उसको यदि देखना चाहूँ जिसके की यह विभूतियाँ हैं, तो वह कैसा होगा? तो उसने कहा, आप आपका समग्र रूप दिखाओ मुझे, जो कोई देख नहीं सकता है, मैं वो देखना चाहता हूँ। भगवान ने उसको विश्वरूप दर्शन दिया। वह देख के वह थोड़ा बाद में भयभीत हुआ, हमने देखा, और उसने कहा, ये सब समेटो समेटो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बड़ा ही विकराल सा है, आप तो चतुर्भुज रूप में आ जाओ। वो बहुत प्रिय है, मुग्ध करने वाला है और सभी को बहुत अच्छा लगता है वह आपका चतुर्भुज रूप, मोहक सा, उसमें आ जाओ। भगवान उसमें आ गए तो उसको बड़ा स्नेह भी हुआ, पर कहा, भगवान अब तो आप मेरे सारथी, मेरे सखा के रूप में। और भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सखा के रूप में आ जाता हूँ, पर याद रखना, यह जो विश्व रूप मैंने दिखाया, यह तो कोई भी नहीं देख सकता है, संभव नहीं है। वह ज्ञानी हो, वह योगी हो, वह कितना भी मेरे लिए प्रयास कर रहा हो, मेरे निकट हो, विश्वरूप दर्शन तो मैंने तुमको दिया है, तुम मेरे बहुत ही प्रिय और सखा हो। और दूसरी एक बात बताऊं, चतुर्भुज दर्शन भी किसी को नहीं हो पाता है, बहुत ही जो मेरे निकट है, कौन? जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं यह दर्शन देता हूँ। कौन से भक्त? तो 54 और 55 में फिर भगवान बात कर रहे थे 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन के, कि ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टंचु परंतपम। देखो, जो मुझे तत्वतः जानता है, पहली बात समझा, कौन मुझको प्राप्त करता है? कौन मुझे प्राप्त होता है, प्रविष्ट होता है मुझ में, मुझे प्राप्त कर लेता है, मैं उसको प्राप्त कर लेता हूँ। कौन? जो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, जो मुझे तत्वतः जानता है, उसको मैं दिखता हूँ। तत्वतः जानना जरूरी है, मतलब यह परम तत्व है, ज्ञान होना जरूरी है। तो वह ज्ञान होने के बाद और फिर वह पूरा मेरे साथ एक रूप होने के प्रयास करता है, तब वह मुझको प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है वह, ऐसा कह रहे हैं। तो ज्ञात होना, तत्वतः जानना, उस तत्वतः की बात हम पहले भी कर चुके कि तत्वतः जानना बहुत ज़रूरी है। तत्वतः जानने के बाद क्या होगा? तो आगे भगवान ने कहा था कि मत कर्म कुरुन मत परमो मत भक्त संग विवर्जिता। क्या क्या बताया? कि जो सब कुछ कर्म मेरे लिए ही करता है, मत कर्म, मेरे लिए कर्म करता है, और फिर कैसा होता है? जो मेरे ही परायण होता है, मुझे केंद्र जो मानता है, और फिर मेरा भक्त होने के कारण बाकी सब संग छोड़ देता है, मद भक्त, और बाकी सब संग विवर्जिता। तो क्या चाह रहे हैं भगवान? कि से कर्म तू मुझे अर्पण कर, मेरे लिए ही कर्म करना। तो अर्पण की बात भी नहीं आएगी, कर्म ही मेरे लिए कर, मैं ही कर रहा हूँ। तो भगवान को केंद्रित मान, स्वकेंद्रित मत बनो। परिक्रमा करते हैं ना मंदिर की, भगवान के आसपास की परिक्रमा जो पथ होता है, तो परिक्रमा करने का मतलब ही क्या है? कि मेरा सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप ही मेरे केंद्र हो। मेरा ज्ञानेंद्रिय से किया गया, कर्मेंद्रिय से किया गया, मन वाचा से किया गया, सब कुछ नहीं, मैं ही। आप हो जो कुछ हो, और सब कुछ आपको अर्पण है। यह जब भाव होगा, तब तेरा कर्म मेरे को परम भाव से तू मेरे को देगा, मेरा होके सब कुछ करेगा। तो यह जो भाव है, मेरा हर कर्म उसके लिए, उसका होके करने का। तो दो बातें हैं, एक तो हम घर में जब माँ को अथाह प्रेम करते हैं ना, सब कुछ माँ के लिए करते हैं। यदि मेरी बहन मेरा सब कुछ है छोटी, तो मैं सब कुछ उसके लिए करूं। मेरे छोटे भाई मेरे लिए, तो फिर मैं उनको इतना प्रेम करता हूं कि मेरे से ज़्यादा सब कुछ सिर्फ उनके ही लिए होता है। जब कर्म ऐसा होता है, ऐसे अनेक उदाहरण भी हम देखते हैं। तो सब कुछ जब उनके लिए है, वो केंद्र है। एक ऑफिस का बॉस होता है, उसको खुश करने के लिए जो भी करेंगे, उसकी पसंद का, जो वो चाहेगा, वो जैसा चाहेगा, वो उसको केंद्र मानकर सब कुछ हमारा उसके लिए होता है। जब उसके लिए होता है तो स्वार्थ है। भाई बहनों के लिए भी होता है
तो भी कुछ स्वार्थ है कि मेरे भाई बहन हैं, मेरी माँ के लिए, तो वह केंद्र मानकर जब हम करते हैं तो परमात्मा को केंद्र मानकर, अरे बॉस तो एक जगह का है, माँ तो एक परिवार की मेरी है और मेरा केंद्र बनी है, इस समग्र संसार का जो बॉस है, इस समग्र संसार का जो माता और पिता है, फिर उसको केंद्र मानकर हर कर्म उसके लिए क्यों ना हो और उसको अर्पण क्यों ना हो। और फिर कैसे हो कि वो उसको परायण जानकर मैं उसका हूँ, इस भाव से भी वो हो जाए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं क्योंकि कर्म मेरा है ही नहीं, यह भाव जब आ जाए और इतना भक्त पूरा उसी का, उसी के लिए ऐसा भाव हो जाए, स्वयं का भान ही ना रहे, ऐसा भाव जब हो जाए तो उसको ना तो फिर किसी का संग चाहिए, ना किसी से बैर रहेगा और सर्वत्र वह उस परम तत्व को देखेगा। और ऐसा जब पांडव कह रहा है, अरे मुझे प्राप्त होगा मामेति, तो अर्जुन वह मुझे प्राप्त होगा, मीराबाई जो कुछ था वो सिर्फ कृष्ण के लिए था, कृष्ण ही सब कुछ थे, वह कृष्णमय ही थी। इतना पर ज्ञानोत्तर था, उसे ज्ञान था उस परम तत्व का। ऐसा जब भक्त है तब फिर वह सब कुछ मेरे को अर्पण करता है और फिर मुझे प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा जब भगवान 11वें में कहते हैं तो फिर अब अर्जुन ने पूछना स्वाभाविक था। तो 12वें का प्रारंभ ही वहाँ से होता है कि अर्जुन पूछता है कि मैं सब समझ गया, मैंने देख लिया कि आपकी सब विभूतियाँ जानी, ज्ञान योग से ज्ञानी की बात आपने कही, राज योग से योगी की बात कही कि वह भी आपको मिलता है, और फिर आप अब कह रहे हैं मदभक्त वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। तो 12वें अध्याय में अर्जुन पूछ रहा है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, भक्त जो है वह तो तुम्हें प्राप्त होने ही है, पर अब ये बताओ ये चाप्यक्षरम व्यक्तन तेषाम के योग वित्तमः, दूसरे वो भी है जो तुम्हारे जो अक्षर ब्रह्म है, जो अविनाशी तत्व है, ज्ञान के माध्यम से उसको जान गए और मैं जो हूँ उस परम तत्व ही हूँ, वो परम तत्व यह क्या है यह जान गए, ऐसे भी कुछ है। तो अब आप बताओ, आप तो कह रहे कि वो भक्त मुझको प्राप्त होगा, फिर वह तो आपके लिए हुआ ही। फिर एक बात आपने पहले भी कही थी कि जो ज्ञानी है, जो उस निर्गुण की उपासना भी करते, अक्षर पर ब्रह्म को जानते हैं, वह भी उसको प्राप्त होते हैं। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आपके सगुण में ध्यान भजन करके आपको प्राप्त करने वाला या आपके उस निर्गुण ब्रह्म को, पर ब्रह्म को समझकर और आपकी उपासना करने वाला, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? योग वित्तमः पूछ रहा है। योगी तो है ही, जो योग के माध्यम से, वो कर्म योग हो, निष्काम कर्म योग हो, कर्म संन्यास हो, राजयोग हो, आपको प्राप्त करता है, वह योगी है। दो योगियों के बीच जो श्रेष्ठ होगा यह वह उससे आगे की बात होती है। और उससे आगे की बात मैं पूछ रहा हूँ, योग वित्तमः, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ समस्त योगियों में श्रेष्ठ कौन है? एक तो योगी है, एक योगीतर है थोड़ा और उससे अच्छा, और योग वित्तम सबसे श्रेष्ठ ऐसा योगी कौन है? मतलब जितने आपने मेरे को योगी बताए जो आपको आके प्राप्त होते हैं, उन सब में अब आप मुझे बताओ कि श्रेष्ठतम योगी कौन है? मैं यह जानना चाहता हूँ। तो मेरे को यदि यह पता चलता है कि वह श्रेष्ठ कौन है तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी। समझ में आया? अब ये और अर्जुन चाह रहा है, अर्जुन को लग रहा है कि ये भक्त वाली बात शायद ठीक है, क्योंकि ज्ञान तो अपने को भगवान ने पहले ही कह दिया नहीं होगा, निष्काम कर्मयोगी बनने की बात की है, और कह रहे कि भक्त तो मेरे को प्राप्त होते हैं। तो फिर भक्त श्रेष्ठ है क्या? मतलब जो श्रेष्ठ हो मैं उसी तरफ जाऊँ। सही बात तो ये हो गई कि जो श्रेष्ठ है एक बार बता दे कि ये श्रेष्ठ है तो फिर मैं वही करूँ, जब इन्हीं को प्राप्त करना है तो। मतलब हमारे लिए बात हो रही है। और देखो हम लोग तो कहते हैं कि भक्ति की बात होती है तो हम तो भक्त हैं भाई, और कितने सारे भक्त दिखते हैं ना हमको, बिल्कुल भक्ति में डूबे हुए, निरंतर भगवान के मंदिर में बैठे भजन कर रहे, जाप कर रहे, पूजन कर रहे। हम कहते क्या बड़ा भक्त है, बहुत ही बड़ा भक्त है क्या? पता नहीं। हम भक्त हैं भगवान के, हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम तो श्री राम के भक्त हैं, हम तो गणेश जी के भक्त हैं। जो भी रूप हमको पसंद है, जो भी रूप हमारे हृदय के पास है, हम उसके भक्त हैं, हम कहते हैं ऐसा।
फिर अब देखने की बात ये है कि भक्त हैं क्या, भगवान क्या कहते हैं भक्त के लिए, और उसके पीछे भगवान योग वित्तमः किसे कह रहे हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है वह भी देख ले, जो श्रेष्ठ होगा उसकी राह अपन भी पकड़े, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो भगवान का उत्तर क्या था, तो भगवान कहते हैं दूसरे 12वें का दूसरा श्लोक जो है वहाँ से भगवान वास शुरू हुआ है, और फिर आप देखोगे पूरा भगवान ही बोल रहे हैं, 12वां बोल रहे हैं, 13वां भी बोल रहे हैं, 14वें में आकर कहीं भगवान बीच में रुके हैं। मतलब भगवान इस बारे में कितना कुछ बताना चाह रहे हैं, कौन भक्त है, कौन श्रेष्ठ है, क्यों है, सब कुछ जानो। तो यह जो भगवान बताना चाह रहे हैं, तो भगवान दूसरे श्लोक से शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में, मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते, मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मतः, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मतः। अब देखो कितनी बातें कह दी भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से देखो भाई, जो मेरे ही परायण होके मेरे ही लिए और मुझ में ही मन एकाग्र करके उसका आवेशित होना क्या है, मेरे से जो आवेशित है। आप जानते हैं आवेश को, आवेश आता है मतलब वो पूरा ढक लेता है किसी बात को, जैसे भूत लग जाता है ना, तो वैसे हमको भगवान लग जाना, उसी में रम जाना, पूरा मन मेरे में ही जिसका लगा हो, मेरा ही आवेश जिसमें है, वो आवेशित है मुझसे, वह जो है फिर वो क्या करता है, नित्य युक्ता, एकाग्र मन से नित्य युक्त होकर मेरी उपासना। अब देखो नित्य युक्त होना कितनी बड़ी बात है, सतत होना है वो। तो कैसे हो सकता है, एक बात और बताओ जाते जाते, कि ये जो भगवान कह रहे हैं ना, कि श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मतः, ऐसा जो भगवान कह रहे हैं, तो भगवान ने छठे श्लोक के 47वें, छठे का अंतिम श्लोक, उसमें भी यही बात कही थी। तब भगवान ने कहा था, श्रद्धावान भजते योमान समय युक्त तमो मतः। क्या कहा था, श्रद्धावान भजते, वो मेरे से युक्ततम है। तब भी यही कहा था, जो श्रद्धावान भजते हैं। और कहने का तात्पर्य उस वक्त यही था, पर तब क्या हुआ, शायद अर्जुन ने सुना नहीं उस बात को, इसलिए ये प्रश्न फिर उठ रहे थे, क्योंकि तब अर्जुन ने पूछा ही नहीं था। जब पूछा ही नहीं है किसी बात को, तो हमारा मन उस उत्तर की ओर जाता ही नहीं। कोई कुछ भी कह रहा हो, हम सोचते हमारे लिए नहीं है, हमें क्या करना है, तो कह रहे हैं ठीक है। तो यही भाव अर्जुन का रहा होगा, देखो, इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं तो हम जिज्ञासु हो जाते, और फिर हम चाहते कि उत्तर ध्यान से सुने। तो इसलिए अब जब पूछा ही है अर्जुन ने, तो भगवान ने मौके का फायदा उठाया। अब अर्जुन पूछ रहा है, तो अब इसको मैं व्यवस्थित समझाऊं, ये भाग आकर, और भगवान ने कहा कि सतत युक्त है, नित्य युक्ता होना चाहिए तेरा मुझ में। ऐसा नहीं है कि जब मेरे साथ बैठा है, मेरे सामने बैठा है, मंदिर आया है, पढ़ रहा है, तब तो मेरे से युक्त है, परमार्थ के समय मेरे से युक्त है, और संसार में जाते ही उससे युक्त हो गया, मेरे को भूल गया। तो संसार में भी मुझे ही देखने की बात है यहाँ पर। जब तू संसार के कर्म भी मेरे को मान के कर रहा है, समस्त मेरे को देख रहा है, कैसा है, निर्वैर है, जहाँ है वहाँ तू मुझे ही देख रहा है, सतत मेरे साथ है, यह नित्य युक्ता यदि होता है, तो अर्जुन देखो, मेरा ही जिसको आवेश है, मेरे से जो आवेशित है, श्रद्धा है उसके पास, और नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धा से जो मेरे को करता है। अब देखो, प्रेम तो मन से होगा, प्रेम तो मन से ही होता है, फिर वहाँ और कुछ नहीं चलता है। श्रद्धा के समय थोड़ी बुद्धि लगती है, तो भगवान कह रहे मन से तू मुझसे जुड़, और बुद्धि से, ज्ञान से तू मेरे पर श्रद्धा रख, फालतू में नहीं रखना, अंधश्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा जब रख तो बुद्धि युक्त है, मतलब ज्ञान से है, मतलब ज्ञान कर ले मेरा, और तब पूरा प्रेम मुझसे तू कर। होता है ना, किसी बात का ज्ञान होने के बाद हमारा प्रेम ज़्यादा उमड़ने लगता है, किसी चीज़ का आकर्षण तब लगता है जब उसके बारे में पूरा पता होता है, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसके प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। तो भगवान के तत्व को जानो, ज्ञान हो जाए, फिर भक्ति में डूब जाओ। तो यह जो विशेषता है 12वें अध्याय में जो भगवान के है, बहुत बड़ी बात है, अत्यंत सुंदर अध्याय है, समझ ले तो इसे ज्ञानोत्तर भक्ति कहा है। यूं ही भक्ति मत करो,
दिख गया सगुण रूप और हम भजने लग गए, पर उस सगुण के पीछे का वह जो अक्षर ब्रह्म है उसको जान लो। ज्ञान युक्त भक्ति ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानोत्तर भक्ति की बात यहाँ हो रही है। जितने भक्त हैं सबकी ज्ञानोत्तर भक्ति है। तो ये ज्ञानोत्तर भक्ति क्या है और क्या उसी को भगवान प्राप्त होंगे या अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले को देखेंगे। आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं हमको। जय श्री कृष्ण।